सोफी की दुनिया, सोफीज वर्ल्ड, जोस्टीन गॉर्डर द्वारा लिखित उपन्यास का विस्तृत सारांश हिंदी में। परिचय। सोफी की दुनिया, सोफीज वर्ल्ड, नॉर्वेजियन लेखक जोस्टीन गार्डर द्वारा 1991 में लिखित एक दार्शनिक फिलोसॉफिकल उपन्यास है। यह उपन्यास सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि पश्चिमी दर्शन शास्त्र के इतिहास की एक रोमांचक यात्रा है। इसे एक रहस्यमय उपन्यास के रूप में लिखा गया है, जिसमें एक किशोरी लड़की सोफी अमुंडसेन को धीरे धीरे जीवन, अस्तित्व और सोच के गहरे प्रश्नों से परिचित कराया जाता है। कहानी का सारांश। कहानी की शुरुआत 14 वर्षीय नॉर्वेजियन लड़की सोफी अमुंडसेन से होती है। एक दिन उसे अपने घर के डाक पेटी में 2 रहस्यमय पत्र मिलते हैं। उन पर लिखा होता है, तुम कौन हो और दुनिया कहां से आई? ये प्रश्न सोफी को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इसके बाद उसे लगातार ऐसे पत्र और नोट्स मिलने लगते हैं, जिनमें दर्शन शास्त्र के पाठ होते हैं। ये पत्र अल्बर्टो नॉक्स नामक एक दार्शनिक की ओर से आते हैं, जो सोफी को धीरे धीरे दर्शन की दुनिया से परिचित कराते हैं। दर्शन की यात्रा। अल्बर्टो नॉक्स सोफी को सबसे पहले ग्रीक दार्शनिकों से परिचित कराते हैं। थेलीस, हेराक्लाइटस, डेमोक्रिटस, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। वह उसे बताते हैं कि कैसे प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने यह प्रश्न उठाया कि दुनिया किससे बनी है और मनुष्य कौन है। धीरे धीरे सोफी मध्ययुगीन दार्शनिकों सेंट ऑगस्टीन, सेंट थॉमस एक्विनास, पुनर्जागरण काल रेनेसां और आधुनिक युग डेस्कार्टेस, स्पिनोजा, लॉक, ह्यूम, कांट, हेगेल, मार्क्स, डार्विन, फ्रायड आदि के विचारों से भी परिचित होती है। हर अध्याय में दर्शन के एक युग या विचारक का परिचय है, जिसे कहानी के रूप में सोफी के अनुभवों से जोड़ा गया है। रहस्य का खुलासा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सोफी को एहसास होता है कि उसकी दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। उसे पता चलता है कि वह खुद एक कहानी के पात्र के रूप में अल्बर्ट क्नाग नामक व्यक्ति द्वारा लिखे जा रहे उपन्यास में मौजूद है। अल्बर्ट क्नाग अपनी बेटी हिल्डे के लिए यह दार्शनिक उपहार रूपी कहानी लिख रहा होता है। यानी कि सोफी और अल्बर्टो दोनों एक कल्पना की दुनिया के पात्र हैं। लेकिन धीरे धीरे सोफी और अल्बर्टो यह तय करते हैं कि वे लेखक की कहानी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, यानी अपने निर्माता से मुक्त होने की कोशिश। यह हिस्सा दर्शन के स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल और वास्तविकता, रियलिटी जैसे गहरे प्रश्नों को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। अंत भाग। कहानी के अंत में सोफी और अल्बर्टो किसी तरह क्नाग की कहानी की सीमाओं से बाहर निकल जाते हैं और एक ऐसी अदृश्य दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां वास्तविक और कल्पनात्मक के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। दूसरी ओर हिल्डे अपने पिता क्नाग से प्रभावित होकर दर्शन शास्त्र के अर्थ और जीवन के रहस्य को गहराई से समझने लगती है। वह भी यह सोचने लगती है कि शायद उसकी खुद की दुनिया भी किसी और द्वारा रची गई हो। मुख्य विषय और दार्शनिक संदेश। 1. स्वयं की पहचान। तुम कौन हो? यह सवाल पूरी कहानी की आत्मा है। सोफी इस प्रश्न के माध्यम से आत्म जागरूकता और चेतना के अर्थ को खोजती है। वास्तविकता बनाम कल्पना। कहानी यह दिखाती है कि हमारी दुनिया वास्तविक है या किसी और की कल्पना। यह प्रश्न आधुनिक दर्शन में एक महत्वपूर्ण विषय है। 3. ज्ञान की खोज। गॉर्डर यह बताते हैं कि दर्शन शास्त्र किसी उत्तर की खोज नहीं, बल्कि प्रश्न पूछने की कला है। 4. स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल। सोफी और अल्बर्टो का अपने लेखक से स्वतंत्र होने का प्रयास मानव की स्वतंत्रता की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। निष्कर्ष। सोफी की दुनिया सिर्फ एक उपन्यास नहीं, बल्कि दर्शन शास्त्र का एक रोचक परिचय है,
जिसे कहानी के माध्यम से सरल और जीवंत बनाया गया है। यह पुस्तक यह सिखाती है कि प्रश्न पूछना ही मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि सोचने की क्षमता ही हमें वास्तव में मनुष्य बनाती है।